नमस्कार। पिछली क्लास में हमने प्रोटीन कमी के प्रभाव व प्रोटीन का पाचन पढ़ा था। आज हम लेंगे प्रोटीन की पाचनशीलता। हमारे शरीर में प्रोटीन की पाचनशीलता क्या तथा कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोटीन में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसका अवशोषण किस प्रकार से हुआ है। अर्थात नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन पर ही प्रोटीन की पाचनशीलता निर्भर करती है। प्रोटीन की पाचनशीलता 3 बातों पर निर्भर करती है: आहार में कैलोरी की मात्रा पर, प्रोटीन की पाचनशीलता पर और प्रोटीन के जैविक मूल्य पर। यदि शरीर को कैलोरी कार्बोस वसा से मिलती है तो प्रोटीन शरीर निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र रहता है। प्रोटीन पाचनशीलता क्या होगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि प्रोटीन में जो नाइट्रोजन था उसका शोषण किस प्रकार से हुआ है। तीसरी बात आती है प्रोटीन का जैविक मूल्य। प्रोटीन का जैविक मूल्य नाइट्रोजन धारण शक्ति तथा नाइट्रोजन अवशोषण के अनुपात पर निर्भर करता है। ये 3 बातें जो होती है बहुत जरूरी होती है प्रोटीन की पाचनशीलता पर। भोजन के द्वारा हम जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं, पाचन के बाद वह अपने सबसे सरलतम अणु एमिनो अम्ल में टूट जाता है। यह एमिनो अम्ल भी नाइट्रोजन अणुओं में विघटित हो जाता है। अर्थात प्रोटीन के पाचन के बाद हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। 6.25 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम नाइट्रोजन मिलता है। यह नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि, विकास, नवीन कोशों का निर्माण, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करना आदि कार्य करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है तथा इसका कुछ अंश जिनका उपयोग नहीं हो पाता है वह शरीर में मल मूत्र के द्वारा, शरीर के पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन का उपयोग एवं विसर्जन हो जाता है। शरीर में नाइट्रोजन की 3 स्थितियां होती हैं: नाइट्रोजन का सही संतुलन, ऋणात्मक संतुलन और धनात्मक संतुलन। नाइट्रोजन का सही संतुलन वह स्थिति होती है जब शरीर द्वारा लिए गए नाइट्रोजन तथा शरीर द्वारा छोड़े जाने वाले नाइट्रोजन की मात्रा बराबर होती है। मतलब इनटेक और आउट, बाहर निकलना, वो दोनों जब बैलेंस होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, मतलब ली गई और छोड़ी गई नाइट्रोजन की मात्रा बराबर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सही संतुलन या बैलेंस्ड संतुलन या बैलेंस मैनेजमेंट कहते हैं। ऋणात्मक संतुलन वह स्थिति जब शरीर द्वारा ली गई नाइट्रोजन की मात्रा शरीर द्वारा विसर्जन की नाइट्रोजन की मात्रा से अधिक होती है, तो वो क्या कहलाता है? ऋणात्मक नाइट्रोजन बैलेंस कहलाता है। धनात्मक नाइट्रोजन बैलेंस शरीर द्वारा ली गई नाइट्रोजन की मात्रा तो अधिक है, विसर्जित नाइट्रोजन की मात्रा कम है, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक नाइट्रोजन बैलेंस। यानी 3 बातें आई कि सबसे इंपॉर्टेंट आई कि नाइट्रोजन का सही संतुलन क्या होता है। नाइट्रोजन का सही संतुलन, पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। जब दोनों बराबर होते हैं, छोड़ी गई और ली गई, तो उसे बोलते हैं सही संतुलन। ऋणात्मक संतुलन बोलते हैं जब ली गई नाइट्रोजन की तुलना में शरीर से विसर्जित नाइट्रोजन अधिक होता है तो उसे ऋणात्मक बोलते हैं। और धनात्मक जब ली गई नाइट्रोजन अधिक होती है और विसर्जन जो होता है नाइट्रोजन का कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं धनात्मक संतुलन। यानी प्रोटीन का जैविक मूल्य प्रोटीन की नाइट्रोजन धारण शक्ति प्लस इक्वल्स टू नाइट्रोजन शोषण पर निर्भर करता है। यानी नाइट्रोजन धारण शक्ति इक्वल्स टू शरीर का प्राप्त नाइट्रोजन माइनस विसर्जित नाइट्रोजन जो होता है वो होता है। अब कैलोरी की मात्रा 1 ग्राम भोजन के बम्ब कैलोरीमीटर में पूर्णतः दहन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा उसकी कुल कैलोरी मात्रा अथवा कुल ऊर्जा की मात्रा कहलाती है। मनुष्य के शरीर में 1 ग्राम भोजन के दहन से वास्तव में मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा भोजन की कार्य की मात्रा कहलाती है, यानी फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड कहलाती है। एक बार वापस समझेंगे इस बात को। मनुष्य के शरीर में 1 ग्राम भोजन के दहन से वास्तव में मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा भोजन की फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड कहलाती है, यानी पीवी कहलाती है।
भोजन पदार्थ जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है। कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है 4.1 होती है और पीवी फिजियोलॉजिक वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। प्रोटीन की जीसीवी होती है 5.65 और पीवी होती है 4। पीवी से मतलब है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। वसा 9.45 होती है और पीवी होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, फिजियोलॉजिक वैल्यू होती है जिसे पीवी बोलते हैं 9 होती है। ये तो हुई प्रोटीन की पाचनशीलता। मतलब प्रोटीन की जो पाचनशीलता है मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है: आहार में कैलोरी की मात्रा पर, आहार में प्रोटीन की पाचनशीलता पर, प्रोटीन के जैविक मूल्य पर। और प्रोटीन का जो जैविक मूल्य है वो 3 बातों पर निर्भर करता है: नाइट्रोजन का सही संतुलन, ऋणात्मक संतुलन और धनात्मक संतुलन। ये 3 बातें होती हैं। ये हुआ हमारा आज प्रोटीन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके पीडीएफ जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। अगला टॉपिक अपन लेंगे कार्बोहाइड्रेट